हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिव एजुकेशन द इजी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, आज से हम मैथ्स की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि 9th क्लास से है, एनसीईआरटी की बुक से है स्टूडेंट। और इस चैनल से आपको पता चलेगा स्टूडेंट कि मैथ्स कितना इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, जो कि है नंबर सिस्टम। अब स्टूडेंट, नंबर सिस्टम में हमें पता है जो भी हम काउंट करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं स्टूडेंट? हम 1 2 3 4 5 6 से। तो 1 से शुरू करते हैं स्टूडेंट, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। लास्ट का नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको हम इनफाइनाइट लिखते हैं। अब स्टूडेंट, अगला है हमारा होल नंबर। अब क्या है स्टूडेंट, जीरो के आते ही जो नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर में भी कन्वर्ट हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर अब सिर्फ नेचुरल नंबर ही नहीं है, अब बल्कि ये होल नंबर भी हैं। और ये सिर्फ किसके कारण हुआ? एक जीरो के आने से हुआ है स्टूडेंट। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट, अब नेचुरल नंबर ने फिर अपने जूनियर्स को भेजा, जो कि है -1 -2 -3 -4 अप टू इनफाइनाइट टर्म तक। तो इनके आते ही क्या हुआ, अब जो माइनस वाली सीरीज है, इनके आते ही क्या हुआ स्टूडेंट, जो होल नंबर नेचुरल नंबर हैं ये सभी इंटीजर में कन्वर्ट हो गए स्टूडेंट। तो अब ये क्या है, इंटीजर कौन कौन से हो गए स्टूडेंट? हमारे -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, और इधर जीरो से लेकर के 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। अब इससे भी ऊपर स्टूडेंट हमारे क्या आते हैं? रेशनल नंबर आते हैं। रेशनल नंबर क्या आते हैं? जो भी P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे स्टूडेंट, उसमें क्या है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो वो सभी जो नंबर्स होंगे वो हमारे रेशनल नंबर होंगे। इसमें दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स नंबर भी। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, जो भी फ्रैक्शन डिवाइड हो जाए उससे हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट। जैसे 1/2 है तो 0.5 मिल जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो गया। 1/4 है तो 0.25 हो जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा बट रिकरिंग डेसिमल नंबर, लेकिन डेसिमल के बाद एक नंबर या एक नंबर या जो भी डिजिट कुछ ऐसी आएगी जो कि बार बार रिपीट होती रहेगी, तो उसको बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर। या हम इसको और बोल सकते हैं अ नंबर हैविंग बार साइन आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल का मतलब कि स्टूडेंट, डेसिमल के बाद कोई एक नंबर जो बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर अगर हम बार साइन लगा देंगे तो ये हमारा बार साइन वाला नंबर हो जाता है। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि अब कोई बकेट है। अब हमने कहा आपको कि इस बकेट में जरा नेचुरल नंबर को आप डाल दीजिए, तो आपने क्या करा, 1 2 3 4 5 ये आपने इसमें ऐड कर दिया अप टू इनफाइनाइट। फिर यानी कि अब इस बकेट में यहां पर तक क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। अब मैंने कहा आपको इसमें एक जीरो भी ऐड कर दो, तो जीरो यहां पर से हम जीरो ऐड करेंगे तो अब ये जीरो के साथ साथ ये भी आ जाएगा स्टूडेंट, 1 2 3 4 अब तो ये इनफाइनाइट तक आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो के आने से ये अब पूरा की पूरा होल नंबर हो चुका है। अब मैंने आपको कहा कि इसमें आप कुछ इंटीजर ऐड कर दो। अब इंटीजर ऐड करने से यहां तक ऐड हो गया इसमें बकेट में। अब इंटीजर ऐड करें हमने, कौन सा है? -1 -2 -3, माइनस वाली सीरीज। ये आ गए स्टूडेंट। तो इंटीजर क्या हो गए, यानी अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, नेचुरल नंबर भी इंटीजर होते हैं, होल नंबर भी जितने भी हैं सभी, ऑल नेचुरल नंबर ऑल होल नंबर और इंटीजर, इंटीजर के आने से। अब इसके ऊपर हमारे रेशनल नंबर आ जाते हैं। मैंने कहा अब आप इसमें रेशनल नंबर ऐड कर दीजिए, तो आपने इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। आपने इसमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर आप इसमें ऐड कर दिया। अब क्या, इसको क्या कहेंगे हम, ये सभी रेशनल नंबर हैं और ये क्या होते हैं हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में, यानी कि ये हमारे हो जाएंगे P अपॉन Q की फॉर्म में जो हमने
ऐड किए हैं इसमें नंबर्स, वो इसमें आ जाएंगे स्टूडेंट। जैसे फ्रैक्शन भी आता है इसमें, जो कि टर्मिनेटिव में भी होते हैं, फ्रैक्शन ही होते हैं जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों भी होते हैं स्टूडेंट। और इसमें कंडीशन ये है कि Q शुड नॉट बी 0। तो इससे आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर में क्या रिलेशन बनता है। अब इससे ऊपर भी आता है स्टूडेंट हमारा रियल नंबर। पर रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर ग्रुप होता है स्टूडेंट हमारा, वो रेशनल और इरेशनल नंबर का होता है, उसको मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा। अब इसके बेस पे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जैसे जो कि ट्रू और फॉल्स वाले हैं। तो आप देखिए, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होंगे स्टूडेंट। यहां से आपको इस वेन डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कहां से शुरू हो रहा है हमारा, ये 1 से शुरू हो रहा है और इनफाइनाइट तक जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1 हो गया, और जो हमारा ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1, और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ये हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसी में स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये होल नंबर वाला वेन डायग्राम पकड़ेंगे तो ये कहां से, इसने सिर्फ 0 को कवर किया है। 0 के 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 के आने से ही ये सभी की सभी जितने हैं होल नंबर में कन्वर्ट हो गए। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा हो गया 0। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आ जाओ हमारे पास इंटीजर पे है। इंटीजर, अब इंटीजर कहां से शुरू हुआ स्टूडेंट, जैसे ही हमारी -1, -2, -3 की सीरीज आई, उसी टाइम से हमारा ये जितने भी नंबर्स हैं, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ये सारे इंटीजर में कन्वर्ट हो गए। ये कह सकते हैं कि अब ये सारे इंटीजर भी हैं। तो इसमें हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर ये दोनों अनडिफाइंड है स्टूडेंट। तो यानी कि स्मॉलेस्ट इंटीजर भी क्या हो गया हमारा अनडिफाइंड, और ये भी हमारा अनडिफाइंड हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन में देखते हैं स्टूडेंट क्या है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ट्रू। ट्रू क्यों हो गया स्टूडेंट ये, क्योंकि आपको पता है इसमें कि जो होल नंबर वाला जो हमारा डायग्राम है उसके अंदर ही क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। अब अगला है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि इसमें 0 बाहर है, सिर्फ 0 इसमें होल नंबर के आने से सभी जो है हमारे नेचुरल नंबर भी होल नंबर में कन्वर्ट हुए। तो ये 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं आता स्टूडेंट। वैसे भी जनरली अगर हम कोई काउंट करते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी थिंग्स को हम अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 से शुरू करते हैं, ना कि हम 0 1 2 3 4 5 से शुरू करते हैं। तो इसलिए 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ये हमारा ये फॉल्स हो जाएगा स्टूडेंट। अब आता है स्टूडेंट्स ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, ट्रू है, क्योंकि इंटीजर वाला डायग्राम आप देखेंगे स्टूडेंट, इसमें नेचुरल नंबर भी आ रहा है और होल नंबर भी आ रहा है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट। ऑल, अब नेक्स्ट है ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये भी ट्रू है, क्योंकि होल नंबर का जो डायग्राम है स्टूडेंट वो भी इंटीजर के अंदर ही है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। अब इंटीजर्स देखिए स्टूडेंट, ये -1 -2 -3 -4 है, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं हो सकते। क्या ये होल नंबर है? तो नहीं हो सकते। तो ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, फॉल्स। ऑल इंटीजर आर होल नंबर, ये भी फॉल्स है, दोनों ही हमारे ये फॉल्स हो जाएंगे स्टूडेंट। अब आता है स्टूडेंट्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर।
ऑल, ये देखिए स्टूडेंट, अब तो ये नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, सभी किसके अंदर है स्टूडेंट? सारा डायग्राम जो है हमारा रेशनल नंबर के अंतर्गत, ये सारे के सारे डायग्राम हमारे आते हैं। तो यानी कि रेशनल नंबर का जो हमारा ये डायग्राम है, इसने होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, इन्हीं को, इन सभी को कैप्चर किया हुआ है स्टूडेंट। तो इसलिए ये ट्रू होगा। क्या ट्रू होगा? ऑल नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, ये तीनों हमारे ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट। लेकिन क्या ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर? नो। व्हाई? बिकॉज़ स्टूडेंट ऑल रेशनल नंबर कैन नॉट बी इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। तो ये मैंने इसमें एक लाइन लिखी है, इसमें ऑल रेशनल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर because there are terminating and non-terminating but recurring decimal number also। तो स्टूडेंट ये वेन डायग्राम से आपको नंबर सिस्टम का ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।